बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज जो है ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 11th के अंदर, क्योंकि जर्नल से ही रिलेटेड आगे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, मतलब ऑलमोस्ट सभी चैप्टर जर्नल से रिलेट करेंगे। तो जिस बच्चे का जर्नल जितना स्ट्रांग होगा, आगे अकाउंट समझना उसके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। अब जर्नल जो है यहाँ पे होता क्या है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में यहाँ जर्नल के अंदर एक जर्नलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्रीज पे अगर आपको कमांड करना है तो आपको एक सिस्टम के थ्रू इसको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जर्नल का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, उसमें कितने कॉलम्स हैं और किस कॉलम का किस तरीके से हम किस कॉलम को फुलफिल करते हैं, उसके अंदर कंटेंट डालते हैं। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि जर्नल के अंदर क्या है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन्स के दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट में जाएगा, दूसरा क्रेडिट में जाएगा। जब तक आपको रूल्स की नॉलेज नहीं होगी कि किसको कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, आप इस जर्नल को नहीं समझ पाएंगे। फॉर्मेट तो चलिए बहुत जल्दी आपको विद इन 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रूल्स को सीखने के लिए। लेकिन अच्छी खासी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत टफ है, बहुत ईजी है इसको भी सीख पाना, क्योंकि यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं, एक है मॉडर्न अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके द्वारा आप रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लर्न करेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच 2013 से पहले हुआ करती थी, तो उसको तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से किस तरह से हम रूल्स को अप्लाई करेंगे वो मैं आज आपको इसी सीरीज में कंटिन्यूएशन में बताऊंगा आगे। थर्ड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी जर्नल के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा, तो ऑलवेज थिंक एज ए बिजनेस। तो हमेशा बिजनेस बन के सोचिए, कभी भी मार्केट या ओनर बन के मत सोचिए, क्योंकि ये जितने भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस की बुक में करेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। क्लियर हो गया पॉइंट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। और नंबर 4 होता है रिकॉर्ड ओनली करंट एक्शन। कई बार क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शन्स दी जाएंगी, ट्रांजेक्शन्स के अंदर बहुत सारे पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड भी मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशंस दी होंगी। तो पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आप यहां पे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपको जो रिकॉर्ड करना है जो करंट में एक्शन हुआ है, इंस्टेंट जो अभी जस्ट एक्शन हुआ है ट्रांजेक्शन्स के अंदर, करंट एक्शंस, केवल उसी को आप जर्नलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल सीखने के लिए जो आपका 5th पॉइंट है इन 4 पॉइंट्स के बाद, वो है कुछ बेसिक एक्शंस हैं जनरल के अंदर, मतलब जो जनरली जो ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स बिजनेस में होते हैं उनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ बेसिक एक्शंस की सबसे ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी वाइज। तो अगर इनका आपको पहले से ही आइडिया है या इन पे आप एक अलग से सेपरेट एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर जनरल में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्शंस आपको बता दूं किस तरीके के हैं। जैसे बैड डेब्ट से रिलेटेड एक एंट्री आती है फ्रीक्वेंटली। अब आपको पता होना चाहिए कि बैड डेब्ट्स क्या है, इसका नेचर क्या है बिजनेस के लिए। तो ये जब ये हम अब आगे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड। वैसे बैड डेब्ट का मतलब क्या है कि जनरली जैसे कस्टमर से रिलेटेड अगर पैसा बिजनेस को रिकवर नहीं हो पाता इन फुल एंड फाइनल कंडीशंस, तो वो समझ लीजिए कि वो पैसा हमारा डूब गया, तो ये एक तरीके का लॉस है। तो इस लॉस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर ये लॉस रिकवर हो गया तो इसको कैसे हम एक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? अगर हम किसी एक्सपेंसेस को बिजनेस एडवांस में पे कर देता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा अपने यहाँ पर? या किसी एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस समय से पे ही नहीं कर पाया तो फिर किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेगा? या इसके अलावा एक्रूड इनकम, कि बिजनेस ने कहीं काम किया, उसने पैसा तो कमा लिया, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हाथ में उसके पैसा नहीं आया, तो इसको बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि ये सभी एक्शंस हैं अपने आप में, तो हर एक्शन को हमें यहाँ पे 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करना सीखना पड़ेगा। और एक बार जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत इजी लगने लगती हैं हमको। अब जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि भाई काम तो हमने करा नहीं लेकिन पैसा ले लिया एज ए बिजनेस एडवांस में, तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी टाइप हो गया, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या डिस्काउंट के केस में भी एंट्रियां होती हैं रिसीव्ड और अलाउड के केस में। अगर हम किसी से परचेजिंग करते हैं तो डिस्काउंट हमें हमेशा मिलेगा, अगर हम किसी को सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, अगर मान लीजिए हमने जो गुड्स है हमारे पास उसको चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समाज सेवा, दान,
तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, या हमने गुड्स एज ए फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये एक तरीके का हम अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। या मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में किसी तरीके की चोरी हो जाती है, आग लगने से लॉसेस हो जाते हैं, या एक्सीडेंट से कोई डैमेजेस हो जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर सपोज टू हम परचेजिंग गुड्स का ना करके किसी असेट्स की परचेजिंग करते हैं या उस असेट्स को सेल करते हैं, तो हम फिर किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए बिजनेस। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका नेचर एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप जो एक्सपेंसेस हैं इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई सिंपल एंट्री है या उसको अगर हम कंपाउंड फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है जीएसटी, तो जीएसटी से रिलेटेड एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। परचेजिंग के टाइम पे जब हम जीएसटी देते हैं, जीएसटी इनपुट, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। या हम सेल के टाइम पे जो परचेजिंग मतलब जीएसटी लेते हैं कस्टमर से, तो उसको जीएसटी आउटपुट बोलते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जीएसटी की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है जनरलाइजिंग प्रोसेस के टाइम पर। तो ये सब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके अभी सीखने वाले हैं। या कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, उनको कैसे बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। या क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, या गुड्स मान लीजिए, या कैश अगर ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। अगर बिजनेस कैश को बैंक में डिपॉजिट करता है या बैंक से पर्सनल मतलब बिजनेस यूज के लिए विड्रॉल करता है, तो इन सारे एक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हम यहाँ पे इस जो वीडियो सीरीज जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जर्नल की सीरीज, इसमें हम लर्न करेंगे। तो क्या है बेसिक चीज, जर्नल आपको सीखना है क्योंकि जर्नल सबसे मेजर टॉपिक है आपकी बुक का, और इसी पे आगे के ज़्यादातर चैप्टर डिपेंड करेंगे। जितना जर्नल स्ट्रांग होगा उतना अकाउंट आपका आपके लिए इजी होगा और आप उसमें अच्छा लर्न करेंगे। साथ में जर्नल का फॉर्मेट सबसे पहले हम सीखेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद की वीडियो में हम रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे। नेक्स्ट फिर हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो सोचने का नज़रिया है जर्नल को लेकर वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, ताकि गलतियां आपसे कम से कम हो। जैसे थिंक एज ए बिजनेस की तरफ से सोचना है, रिकॉर्ड केवल करंट एक्शंस को करना है, और कुछ बेसिक एक्शंस जो होते हैं जो मैंने अभी एक लिस्ट आपको दी थी वो आपकी बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट्स कर दें कि भाई हाँ सर हम इस तरीके की वीडियो सर्च कर रहे थे, तो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए मेरे को और आगे मैं इस प्रोग्रेस को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से, क्विक एंड फास्ट तरीके से आप लोगों के लिए पूरा कर सकूं। थैंक यू।